दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों और स्कूलों का युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि शायद सरकार बीते साल 2024 में ही राज्य के कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों और सेटअप से अधिक यानी कि अतिशय शिक्षकों को एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन स्कूलों में मर्ज करके युक्तिकरण करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन बीते साल शिक्षक संगठनों के भारी दबाव और सामने में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शायद सरकार ने उस समय युक्तिकरण मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब चूंकि सभी प्रकार के चुनाव संपन्न हो चुकी है और लगभग सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी घोषित हो चुका है। इसलिए नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार को लगता है कि युक्तिकरण प्रक्रिया को कंप्लीट करने का यही सही समय है। इसलिए शायद सरकार ने अब युक्तिकरण को धरातल में उतारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि युक्तिकरण का पूरा रोड मैप बीते साल 2024 में ही तैयार कर लिया गया था। इसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल 2 अगस्त 2024 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया था, जिसमें कई अलग अलग बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए गए थे। जैसे कि एक ही परिसर में संचालित होने वाले शालाओं का किस प्रकार से युक्तिकरण करना है, इसके बारे में बिंदुवार बताया गया था। इसके अलावा कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का कैसे युक्तिकरण करना है और इसके दायरे में कौन कौन से स्कूल आएंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया था। इसके अलावा युक्तिकरण करने के लिए अलग अलग स्तर में समिति भी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। जैसे कि विकास खंड स्तर पर विकास खंड स्तरीय समिति गठित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद इन विकास खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन सी जिम्मेदारी होगी, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जो है वो बताया गया था। इसके बाद आगे युक्तिकरण करने के लिए शालाओं का चिन्हांकन करके कैसे युक्तिकरण किया जाना है, इसके बारे में भी एक एक करके बिंदुवार विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, युक्तिकरण करने के लिए विभाग की तरफ से अलग अलग प्रपत्र में जानकारी भी मांगी गई थी। जैसे कि इस प्रपत्र में एक ही परिसर में संचालित होने वाले शालाओं की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में एक ही परिसर में संचालित होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों की विषयवार जानकारी को इस प्रपत्र में मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में 10 से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों की जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में कम दर्ज संख्या वाले पास के स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र में 30 से कम दर्ज संख्या और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से कम दर्ज संख्या वाले पास के स्कूलों की जानकारी को इस प्रपत्र में मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में युक्तिकरण विद्यालय से अलग अन्य विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की जानकारी को इस प्रपत्र में मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में युक्तिकरण विद्यालय से अलग अन्य विद्यालय में कार्यरत अतिशेष सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की जानकारी को भी इस प्रपत्र में भरकर मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में अतिशेष शिक्षकों और व्याख्याताओं की सूची को मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रपत्र में एक ही परिसर में युक्तिकरण की गई शालाओं और पास की युक्तिकरण की गई शालाओं में पदस्थ, लिपिक और भृत्य की जानकारी को भी मांगी गई थी। इसके बाद सभी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अंत में विकास खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके कंफर्म किया जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा विद्यालयों के युक्तिकरण के लिए दिए गए निर्देश के अनुक्रम में युक्तिकरण किए जाने वाले सभी विद्यालयों को शामिल कर लिया गया है। अब युक्तिकरण करने योग्य कोई भी विद्यालय नहीं छूटा है। दोस्तों, ये सभी काम बीते साल 2024 में कंप्लीट करने के निर्देश दिए जा चुके थे, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध की वजह से इन सभी प्रक्रियाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन जानकारी जुटाने का काम जो है वो अंदर खाने चल रही थी। इसके बाद दोस्तों, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने बीते साल इसी 2 अगस्त 2024 के विभागीय निर्देश का पालन कराने के लिए कल 28 अप्रैल 2025 को सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं और शिक्षकों के युक्तिकरण करने के लिए 2 अगस्त 2024 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित समय सारणी जारी किया जा रहा है।
क्योंकि ये युक्तिकरण अब 2025 में हो रहा है, इसलिए इसका नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। इसलिए नए संशोधित समय सारणी का पालन करते हुए युक्तिकरण कार्यवाही को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से जो नया समय सारणी जारी किया गया है, उसके मुताबिक युक्तिकरण की प्रक्रिया 7 मई 2025 से शुरू होगी और नया शिक्षा सत्र शुरू होने से ठीक पहले 10 जून 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में डीपीआई ने जो नया समय सारणी जारी किया है, उसके लास्ट पेज में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उपरोक्त सभी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए संचालनालय स्तर पर 30 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी और दिनांक 1 मई 2025 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति और विकासखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। इसके संबंध में भी लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से कल 28 अप्रैल 2025 को एक और आदेश जारी करके प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की 30 अप्रैल 2025 को इंद्रावती भवन में कार्यशाला आयोजित होने वाली है, जिसमें सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिला और ब्लॉक के डीओ और बीओ की बैठक ली जाएगी। इसके बाद उसी दिन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के सभी डीओ बीओ की बैठक ली जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से अब एक बात तो तय है कि शायद सरकार बीते साल 2024 में रुके हुए युक्तिकरण की प्रक्रिया को इस साल 2025 में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से ठीक पहले कंप्लीट करने के मूड में है और इसके लिए पूरा दिशा निर्देश और टाइम टेबल को जारी कर दिया गया है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं। दोस्तों, शायद सरकार दावा कर रही है कि वो इस युक्तिकरण प्रक्रिया से लगभग 13,000 शिक्षकों की कमी को पूरा कर सकती है और कम से कम दर्ज संख्या वाले करीब 3,000 के आसपास स्कूलों को बंद कर सकती है, जिसमें बच्चे बहुत कम हैं, उनको बंद करके पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस युक्तिकरण से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा और इसके अच्छा विकल्प क्या होगा जिससे किसी को नुकसान ना हो या फिर कम नुकसान हो। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार युक्तिकरण करने जा रही है जिससे 13,000 शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, यानी कि 13,000 शिक्षक भर्ती या फिर प्रमोशन किया जाता तो इससे राज्य सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते, वो सारे पैसे सरकार के पास बचे रहेंगे, जिससे राज्य सरकार को फायदा होगा और शिक्षकों के रिक्त पदों में कमी होगी तो इससे हाल फिलहाल में नई शिक्षक भर्ती करने की जरूरत नहीं होगी, इससे भी सरकार को ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, इससे डीएड बेड बेरोजगारों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती नहीं होगी तो आने वाले दिनों में राज्य के हजारों बेरोजगार युवा ओवर एज हो जाएंगे, जिससे उनका शिक्षक बनने का सपना मात्र सपना ही रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक नेताओं की तरफ से सरकार को सुझाव दिया जा रहा है कि सबसे पहले आप जो है वो शिक्षकों का प्रमोशन और ट्रांसफर कर दें, जिसकी जो है वो लंबे समय से मांग चल रही है। उसके बाद भी अगर कुछ स्कूल बच जाते हैं तो उनका युक्तिकरण किया जा सकता है। इसमें कुछ पदों पर शिक्षक भर्ती की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि सभी पदों पर तो प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार सीधा युक्तिकरण कर देती है तो इससे राज्य के हजारों शिक्षकों के साथ साथ डीएड बेड बेरोजगारों का भी भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, शायद सरकार अब प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले युक्तिकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकती है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुका है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार के युक्तिकरण करने की प्रक्रिया बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं, और क्या युक्तिकरण करने से बेरोजगारों और शिक्षकों का नुकसान नहीं होगा? और इसके अलावा आपके हिसाब से राज्य सरकार को कौन कौन से फार्मूले में काम करना चाहिए जिससे युक्तिकरण करने के साथ साथ बाकी किसी भी वर्ग का नुकसान ना हो? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स, किसानों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।